मूवी का स्टार्ट फॉन से होता है। फॉन एनिमल्स के साथ बहुत एंजॉय कर रही होती है। फिर फॉन टिंकरबेल से एक बड़ी बास्केट मंगवाती है। फिर टिंकरबेल पूछती है कि तुमने ये किस लिए मंगवाई है। फॉन कहती है कि कुछ खास बात नहीं है। टिंकरबेल के जोर देने पर फॉन टिंकरबेल को एक हॉक दिखाती है और टिंकरबेल उसे देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि फेरिस को हॉक रखना अलाउड नहीं होता, क्योंकि हॉक फेरिस को खाते हैं। फिर फॉन कहती है कि डरो मत, यह अभी एक बेबी है, और फॉन ने हॉक का नाम हैना रखा होता है। फिर टिंकरबेल और फॉन हॉक को ब्लूबेरी की बास्केट में कवर करके ले जा रही होती हैं, और वो दोनों जब एनिमल नर्सरी से गुजर रही होती हैं तो तभी अचानक वहाँ पर रोजेटा, इरिटेसा, सिल्वर मिस्ट और वीडिया आ जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि तुम बेरिस फॉरेस्ट लेकर क्यों जा रही हो, क्योंकि बेरिस तो फॉरेस्ट से ही आती हैं। फिर रोजेटा कहती है कि इजी तरीके से ले जाओ। फिर रोजेटा पिक्सी डस्ट बेरिस पर स्प्रिंकल कर देती है उन्हें फ्लाई करवाने के लिए, कि तभी अचानक हैना सभी को नजर आ जाती है और हैना चर्प करती है और एनिमल्स डर जाते हैं, और हैना की आवाज सुनकर और भी हॉक्स वहाँ पर आ जाते हैं और सभी डर जाते हैं और हलचल मच जाती है। और एक हॉक इरिटेसा पर अटैक करने वाला ही होता है कि निक्स उसे बचा लेती है और सारी स्काउट फेरीज आ जाती हैं और टिंकरबेल एनिमल्स को बचाती है, और एक हॉक उस पर अटैक करने वाला होता ही है कि निक्स उसे रोक देती है और फिर स्काउट फेरीज हैना को पकड़ लेती हैं। फिर फॉन स्काउट फेरीज को कहती हैं कि हैना को छोड़ दो। फिर निक्स कहती है कि तुम हट जाओ, इसे हम हैंडल करेंगे। फिर क्वीन क्लेरियन आ जाती है और फिर निक्स क्वीन को कहती है कि फॉन हमेशा पिक्सी होलो में डेंजरस एनिमल्स को ले आती है। फिर टिंकरबेल कहती है कि नहीं, फॉन का दिल बड़ा है। फिर क्वीन फॉन को एडवाइस देती है कि तुम अपने दिमाग को भी सुनो, तुम सिर्फ दिल की ही सुनती हो। फॉन क्वीन को प्रॉमिस करती है कि वो नेक्स्ट टाइम ऐसा ही करेगी, बट एक शर्त पर, कि वो हैना को आजाद कर दे। फिर फॉन हैना को आजाद कर देती है। फिर अगले दिन फॉन रैबिट्स को होपिंग की ट्रेनिंग दे रही होती है और उन्हें समझा रही होती है कि तभी फॉन को एक केव में से किसी एनिमल के रॉर करने की आवाज सुनाई देती है। फिर फॉन अपने दिल की सुनते हुए उस एनिमल के निशान को फॉलो करती है और निशान की मदद से केव में पहुंच जाती है, और तभी फॉन को एक नेवर बीस्ट नजर आता है और फिर फॉन नेवर बीस्ट के पांव से कांटा निकालने की कोशिश करती है। तभी नेवर बीस्ट जाग जाता है और फॉन डर जाती है और बीस्ट इतनी जोर से रोर करता है कि फॉन केव से बाहर गिर जाती है। बीस्ट के रोर की आवाज से पिक्सी होलो में गूंज आ जाती है। फिर सभी फेरिस निक्स को बीस्ट के बारे में बताती है और निक्स कहती है कि इसके पीछे फॉन ही होगी। फिर फॉन बीस्ट को ऑब्जर्व करती है और बीस्ट को ट्रिक करती है। इतने एफर्ट्स के बाद फॉन बीस्ट के पांव से कांटा निकाल देती है, जिस कारण बीस्ट शोर करता है, जिससे फॉन का एक पांव फंस जाता है, जिस कारण फॉन को लगता है कि बीस्ट उस पर अटैक कर देगा, लेकिन बीस्ट फॉन की हेल्प करता है क्योंकि फॉन ने भी बीस्ट की हेल्प की थी। फिर फॉन बीस्ट को थोड़ा और एब्जॉर्ब करती है और बीस्ट को ट्रेनिंग की देने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं अभी आती हूँ। और फिर निक्स फॉन के पास आती है और कहती है कि तुमने रोर सुनी है। फॉन अजीब बिहेव करने लग जाती है। निक्स कहती है कि अगर तुम किसी रोर एनिमल को देखो तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। फॉन कहती है कि अगर नहीं किया तो। फिर निक्स कहती है कि अगर मैंने ढूंढा तो मैं अपनी जॉब करूंगी उसे मारने की। इसके बाद फॉन फिर भी कोशिश में लग जाती है ताकि वो बीस्ट के साथ अपना बॉन्ड बना सके। फिर फॉन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते करते वहाँ ही सो जाती है, और जब फॉन उठती है तो देखती है कि बीस्ट ने बहुत बड़ा रॉक का टावर बना दिया है। फॉन बीस्ट से पूछती है कि तुमने ये क्यों बनाया है, लेकिन बीस्ट रिस्पॉन्स की बजाय ग्रफ करता है और फॉन इससे इंस्पायर होकर बीस्ट का नाम ग्रफ रख देती है। फिर फॉन और ग्रफ मिलकर एक और टावर बनाते हैं। अब फॉन रॉक्स पर पिक्सी डस्ट स्प्रिंकल कर देती है, बट बीस्ट से कुछ रॉक्स जोर से हीट होकर सनफ्लावर मीडो पे गिर जाते हैं और मीडो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर निक्स और स्काउट्स फेरिस बीस्ट के ट्रैक्स देखती हैं और फिर उन्हें बीस्ट नजर आता है और वो बीस्ट को पकड़ने वाली ही होती हैं कि तभी फॉन बीस्ट को ट्रीज की रॉक्स में छिपा देती हैं और निक्स चली जाती है। और फिर निक्स लाइब्रेरी आती है, फिर बहुत सारी बुक्स रीड करती है ताकि उसे बीस्ट के बारे में कुछ पता चल जाए, पर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। पर तभी अचानक पिक्टोग्राम में निक्स को बीस्ट की पिक नजर आती है और निक्स लाइब्रेरी के लड़के को कहती है कि मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है अभी।
फिर फॉन रोजेटा, सिल्वर मिस्ट, इरिटेसा और टिंकरबेल को ग्रफ से इंट्रोड्यूस करवाती है और सभी ग्रफ को देखकर हैरान हो जाती हैं। बट फॉन कहती है कि मेरा प्लान है कि मैं ग्रफ को क्वीन क्लेरियन से मिलवाऊं। फिर ग्रफ के साथ साथ सभी फेयरीज पिक्सी डस्ट ट्री के पास चली जाती हैं और जैसे ही फॉन अंदर जाती है तो उसे निक्स भी वहीं मिलती है और फॉन कुछ भी क्वीन को नहीं बताती। और फिर निक्स पिक्टोग्राम की तस्वीरों को मिलाकर कहती है कि जब भी ग्रीन कॉविड पास होता है तो एक नेवर बीस्ट पैदा होता है। फिर जब बीस्ट हाइबरनेशन से बाहर आता है तो वो 4 टावर्स बनाता है पिक्सी होलो के हर सीजन का। और जब आसमान पर ग्रीन टावर्स जमा हो जाते हैं तो बीस्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है और लाइटनिंग स्टॉर्म स्टार्ट हो जाता है और वो पूरे पिक्सी होलो को खत्म कर देगा। फिर ग्रफ क्वीन क्लेरियन और निक्स को डिस्टर्ब करता है और फॉन उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है और टिंकरबेल और बाकी की फेयरीज ग्रफ को फॉरेस्ट ले जाती है। फिर फॉन निक्स को समझाने की कोशिश करती है बट निक्स नहीं मानती। फिर क्वीन क्लेरियन निक्स से कहती है कि मुझे विश्वास है कि तुम जो करोगी वो ठीक करोगी और फॉन को भी क्वीन वही कहती है कि तुम दोनों इंटेलिजेंट फेयरीज हो, मुझे तुम दोनों पर विश्वास है। फिर निक्स स्काउट फेयरीज को कहती है कि हम अब एक नेवर बीस्ट को पकड़ेंगे। फिर फॉन अपनी फ्रेंड से मिलकर एक बीस्ट लेजेंड के बारे में बताती है जो उसे निक्स ने बताया था। फिर फॉन अपनी फ्रेंड्स को बाय कहती है और कहती है कि आज मैं पूरी रात ग्रफ के साथ रहूंगी। फिर फॉन स्टार्स के नीचे ग्रफ के साथ पूरी रात होती है और ग्रफ को कहती है कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई बीस्ट नजर नहीं आता। वो कहती है कि सभी को ग्रीन क्लाउड्स के लेजेंड के बारे में पता चल गया है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सभी ग्रीन क्लाउड्स को देखते हैं और डर जाते हैं और स्काउट फेयरीज नेवर बीस्ट का हंट करने के लिए रेडी हो जाती हैं और दूसरी तरफ फॉन को ग्रफ नहीं दिख रहा होता। फिर टिंकरबेल फॉन को सर्च करके उसे बताती है कि क्लाउड्स ग्रीन हो गए हैं। टिंकरबेल कहती है कि ग्रफ को 2 और टावर्स बिल्ड करने हैं, एक ऑटम टावर और दूसरा विंटर टावर। टिंकरबेल कहती है कि मैं विंटरवुड जाती हूँ और फॉन टिंकरबेल का थैंक्स करती है ग्रफ का साथ देने के लिए और ग्रफ जल्दी से जल्दी टावर बिल्ड कर रहा होता है। फॉन को ग्रफ का एक ऑटम टावर नजर आता है और फॉन स्काउट फेयरीज को डिस्ट्रैक्ट करती है। फिर निक्स सभी टावर्स को मार्क करती है और निक्स को पता चल जाता है कि ग्रफ विंटर में होगा। फिर टिंकरबेल ग्रफ को विंटरवुड में ढूंढती है और क्लाउड्स की लाइटनिंग देखकर हैरान हो जाती है। फिर टिंकरबेल को ग्रफ मिल जाता है और ग्रफ टिंकरबेल की तरफ आता है और टिंकरबेल ग्रफ को बताती है कि स्काउट फेयरीज तुम्हें ढूंढ रही है, पर ग्रफ टिंकरबेल को बेहोश कर देता है। फिर फॉन टिंकरबेल को बेहोश देखती है और देखती है कि ग्रफ के सींग बाहर आ गए हैं और ग्रफ वहां से भाग जाता है। फिर निक्स के सामने ग्रफ आ जाता है और निक्स ग्रफ पर अटैक करने वाली होती है बट ग्रफ वहां से भागता है। फिर निक्स ग्रफ के पीछे जाने लगती है बट फॉन हेल्प मांगती है और निक्स ग्रफ को पकड़ने की बजाय टिंकरबेल और फॉन की हेल्प करती है। फिर टिंकरबेल हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है और फॉन को बहुत बुरा लग रहा होता है और डॉक्टर कहते हैं कि टिंकरबेल जल्दी ही ठीक हो जाएगी। फिर फॉन ग्रफ के पास जाती है और ये देखकर बहुत खुश होती है कि ग्रफ उसके साथ अभी भी अच्छा है। फिर तभी अचानक स्काउट फेयरीज ग्रफ को पकड़ लेती हैं और नाइट शिफ्ट पाउडर ग्रफ पर फेंकती हैं और फॉन कुछ भी नहीं कर पाती। फिर निक्स फॉन को कहती है कि हम सब कुछ ठीक करेंगे। फिर फॉन ग्रफ को लेकर जाते देखकर बहुत दुखी होती है। फिर पिक्सी होलो में सभी फेयरीज और एनिमल्स ग्रीन क्लाउड स्टॉर्म से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। फिर निक्स स्काउट फेयरीज को कहती है कि हम प्लान को फॉलो करेंगे, हम बीस्ट को इम्बलाइज करेंगे और स्टॉर्म गायब हो जाएगा। और वो स्काउट फेयरीज को कहती है कि जाओ सब कुछ कवर करो। लाइटनिंग एक ही वक्त पर चारों टावर्स को हिट करती है और टावर गिर जाता है। फिर फॉन टिंकरबेल से मिलती है और कहती है कि तुम सही थी, ग्रफ एक मॉन्स्टर है। और टिंकरबेल कहती है नहीं, ग्रफ एक हीरो है मेरा। जब वो विंटरवुड में था तो अजीब बिहेव कर रहा था बट उसने एक ट्री को मुझ पर गिरने से बचाया अपनी टेल की हेल्प से। अब फॉन को पता चल जाता है कि ग्रफ अच्छा है और वो अब ग्रफ को
आजाद करने जाती है। फिर फॉन, टिंकरबेल और सभी फेरीज मिलकर ग्रफ को आजाद कर देती हैं और ग्रफ आजाद होते ही पूरी तरह एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि निक्स ने बताया था। फिर फॉन को समझ आ जाता है कि निक्स ने स्टोरी बैकवर्ड सुनाई थी। ग्रफ पिक्सी होलो को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, वो टावर इसलिए बना रहा था ताकि वो लाइटनिंग को कलेक्ट कर सके। फिर फॉन कहती है कि मैं अपने दिमाग और दिल दोनों को फॉलो करते हुए कह रही हूँ कि हम टावर्स पर जाएंगे। सभी डर जाते हैं और मान भी जाते हैं। ग्रफ को नाइट शेड के इफेक्ट की वजह से धुंधला दिखाई देता है। फिर फॉन ग्रफ को कहती है कि मेरे ग्लो को फॉलो करो। फिर ग्रफ फॉन की ग्लो को फॉलो करता है। अब ग्रफ एक एक करके टावर की लाइटनिंग कलेक्ट करता है और जैसे ही ग्रफ फाइनल लाइटनिंग कलेक्ट करने वाला होता है तभी निक्स ग्रफ पर अटैक कर देती है और ग्रफ गिर जाता है। फॉन निक्स को कहती है कि तुम क्या कर रही हो। निक्स कहती है कि मैं पिक्सी होलो को बचा रही हूँ। फॉन कहती है नहीं, ग्लव पिक्सी होलो को बचा रहा है। फिर निक्स को एक ट्री पर लाइटनिंग नजर आती है और निक्स पर वो लाइटनिंग गिरने वाली होती है कि तभी ग्लव निक्स को बचा लेता है और निक्स को रियलाइज होता है कि ग्लव अच्छा है। पर फॉन निक्स को कहती है कि जाओ और सभी फेरीज को सेव करो। फिर निक्स भी सभी फेरीज को सेव करने चली जाती है। फिर फॉन निक्स को कहती है कि टाइम नहीं है, हम क्या करें। फिर फॉन कहती है कि मुझे फॉलो करो। ग्लव फॉन को फॉलो करता है और वो सारी लाइटनिंग कलेक्ट कर लेता है और आखिरकार ग्लव सारी लाइटनिंग कलेक्ट कर लेता है। पर तभी अचानक वहाँ पर बहुत जोर से एक लाइट ग्लो होती है और स्टॉर्म चला जाता है। फिर ग्लव और फॉन दोनों नीचे गिरते हैं, बट सारी फेरीज उन्हें नीचे उतार लेती हैं। फिर टिंकरबेल और उनकी फ्रेंड्स को लगता है कि फॉन अब नहीं रही। ग्लव फॉन को देखकर अपसेट हो जाता है। फिर ग्लव अपनी लाइट फॉन पर डालता है और फॉन ठीक हो जाती है और पिक्सी होलो में सभी यह जानकर खुश हो जाते हैं कि फॉन जिंदा है। फिर लास्ट में फॉन एक बुक लिखती है जिससे सभी ये जान जाएं कि ग्लव एक हीरो है और उसने सभी को बचाया है। फिर ग्लव पिक्सी होलो के सभी काम में हाथ बटाता है और सभी ग्लव के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। फिर फॉन ग्लव को मिलती है और टिंकरबेल और सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, ग्लव को बांध देना चाहिए। बट ग्लव स्लीपी फील करता है। फॉन सैड हो जाती है और कहती है कि इसका काम पूरा हो गया है, इसे हाइबरनेशंस के लिए जाना होगा। टिंकरबेल और उसके फ्रेंड्स कहते हैं कितने टाइम के लिए। फॉन कहती है 1000 ईयर्स के लिए। ये सुनकर सभी सैड हो जाते हैं। फिर पूरा पिक्सी होलो मिलकर ग्लव को गुड बाय कहता है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ग्लव का रास्ता डेकोरेट करते हैं और केव के बाहर भी बहुत खूबसूरती से डेकोरेशन की होती है और ग्लव केव के अंदर जाता है और टिंकरबेल, इरिटेसा, सिल्वरमिस्ट, विडिया, रोजेटा ग्लव को बाय करते हैं और निक्स भी ग्लव को बाय कहती है और फॉन बहुत सैड हो जाती है और कहती है तुम्हें जब जरूरत हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं उसी तरह और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो और जिंदगी हंसकर खुलकर जियो। थैंक यू।